तुम्हें कुछ मिला क्या? मॉरिस चाय के बगान का बड़ा क्लाइंट है। मुझे ये पता चला कि मालूम दूसरे के नाम से हर साल बड़े पैमाने पर चाय की पत्तियां ऊंचे दामों में खरीदता है, इसीलिए चाय के बागान बचे हुए हैं। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। मुझे लगता है कि नो ऑफ आइस की एंडिंग अच्छी नहीं है। मेन कैरेक्टर हवा और बर्फ से बचकर सभी खतरों से जूझकर प्रिंसेस को बचाता है। एक को एडवेंचर पसंद है, एक को आजादी। आखिर में दोनों के रास्ते अलग होते हैं। एंडिंग सैड है लेकिन रियलिस्टिक है और यादगार भी। वैसे मेरे बच्चों की माँ का डिफरेंट आइडिया है, इसीलिए मैं एक बार दया दिखा सकता हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? गेम लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा और फिर हम यहाँ सेलिब्रेट करने आएंगे। जरा सुनिए, हमारी फोटो निकाली ना। थैंक यू। इस तरफ आ जाओ। हाँ। कितना खूबसूरत नजारा है। तुम्हारी तरह। सुनो, कल रात तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम तुम्हारे असिस्टेंट का साथ दोगे, तो क्या तुम मेरी सिस्टर में इंटरेस्टेड हो? मैं ये सब ज़ानिन की रेपुटेशन बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री में तुम्हारी सिस्टर को ज़ानिन की रेपुटेशन खराब नहीं करने दे सकता हूँ। और मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, तो तुम क्यों आई? हाँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। हाँ? तुम इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो उससे? तुम एक एथलीट हो ना, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है? मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में नाक क्यों घुसा रहे हो? तुम्हारी ये आदत चेंज करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे उन्हें बात करने दो ना। क्या दिक्कत है तुम्हें लूजन से? तुम्हारी सिस्टर की केयर ही तो करता है, और क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक काम के बहाने दादागिरी दिखा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जरा देखो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो लूजन के लिए कितने एफर्ट्स ले रही है। आर यू सीरियस? मुझे तो स्टॉकहोम सिंड्रोम के लक्षण लग रहे हैं। और ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम होने नहीं दोगे? तुमने शेंका ऐसे कहा था कि कल रात एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे सपने में आया था, फिर क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हो? आर यू जेलस? आई एम नॉट जेलस। नहीं हो तो क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं था। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हुआ? हमें एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए। तुम्हारा पागलपन मुझे ट्रांसफर मत करो। ठीक है, डिस्टेंस रखना चाहिए। कॉज यू आर ब्लशिंग। आप नहीं चाहते मैं आपको देखूं? आई एम नॉट ब्लशिंग। तुम कुछ भी सोचना बंद करो। देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ। संभल कर।
कम ऑन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो नहीं, भाग मुझे दो। छूना मत। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो उठो। नहीं, मेरे पास मत आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे दूर रहो बस। थोड़ा दूर क्या रहो। कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना तुम। क्या हो गया हाँ। तुम्हें? मेरी बहन से दूर हो, कहा ना मैंने। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ तुम्हें। सब तुम्हारी गलती है। अगर वो गिर जाती तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? शांत रहो। तुम्हें क्या हुआ? अपने गुस्से पे काबू रखो। क्या कर रही हो? तुम दोनों भाई बहन अजीब हो। बहन किसी की सुनती नहीं है और भाई बिना सोचे समझे एक्शन लेता है। तुम जानते हो इस पंच के लिए मैं तुम पर कितने का क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, वहीं बैठो। मैं इसके लिए तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ और हर्जाना भी वसूल कर सकता हूँ। ये पकड़ो। मुझे नहीं लगता था कि शुआन लूशन को पंच करेगा। ये मैंने जो देखा, ये सच था या मेरे दिमाग का वहम था? समझ नहीं पा रही मैं क्या सोच रही हूँ। क्या मैं मोटी हूँ? मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, सच में। ए सुनो, क्या मैं मोटी हूँ? मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, सच में। आपने पूछा नहीं? मैं सपने में किसे डेट कर रही थी? वो जो भी होगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। आप हो सकते हैं। अच्छा, मेरा मतलब मैंने फैसला लिया है और ये साथ में ड्राफ्ट भेज रही हूँ। ये परमानेंट पावर ऑफ अटॉर्नी है जिस पे मैंने साइन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे माफ कर दिया। ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ और उसे ये भी बताना मैं उससे बहुत दूर जा रही हूँ और अब से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी? उसने साइन कर दिया, हम जीत गए। मुझे मारना बंद करो। जानता हूँ कि तुम जीत गई हो, लेकिन मुझे क्यों मार रही हो? देखो ना। तुमको मुझ पर अचानक से अटैक नहीं करना था। तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, अरे बाप रे। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। कैसे पता चला चाय की बागान के बारे में? पहले ली गई फोटोज को अब हम पैनोरामिक मैप पर देख सकते हैं। देखो, मैं मालूम से कई बार मिला हूँ। वो खुद के लिए या मेहमानों के लिए भी यही चाय देता है। मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगा। फिर मैंने इसके बारे में सोचा, मैं सही था। ये तो चीटिंग है और हमारी बेट्स भी कैंसिल हुई। क्या तुम्हें किसी से मिलना है? जब तुम हॉस्पिटल में थी तब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। क्या पापा को मिस कर रही हो? मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे कंधे पर सोना है। टेढ़ा है, अभी भी टेढ़ा है। कहा ना टेढ़ा है। मॉरिस के केस को मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी,
लेकिन उसका कारण शानवे नहीं थी। शुरू में एईएस में कोई भी ऐसा नहीं था जिस पे भरोसा करती। फिर तुम मुझे मिले। कंपनी ने तुम्हारा सारा कर्जा चुकाया और तुमने कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी की। लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए मुझे 7 समुंदर पार भेज दिया। तुम भी मेरे साथ वहां आए। तुमने बहुत समय तक स्ट्रगल किया। फाइनली हमें अपॉर्चुनिटी मिली प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करने की। तुम्हें डायरेक्टर बनाने के लिए मैंने सारे एफर्ट्स लगाए हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें